आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बुधवार को महावन मथुरा मार्ग स्थित गांव चंद्रावल मंदिर के समीप एक अनियंत्रित कंटेनर वाले ने अपना नियंत्रण खोते हुए 33,000 के विद्युत कमरे में जा टकराया, जिसके चलते सड़क के बीचों बीच होकर गुजर रही 33,000 विद्युत के तार सड़क के बीच में झूल गए, जिसके चलते उनमें करंट प्रवाह होने के कारण मार्ग को दोनों ओर से रोक दिया गया। इलाके की पुलिस ने दोनों ओर से आने वाले वाहनों को जहां के तहां रोका और कोई बड़ा हादसा घटित ना हो उसके लिए विद्युत विभाग को सूचना दी, जिसके कारण मार्ग के दोनों ओर ट्रकों की लंबी लंबी कतारें लग गईं और कई घंटे तक जाम लगा रहा। घटना की सूचना पाकर पहुंचे विद्युत विभाग के लाइनमैन संविदा कर्मी ने बताया कि इसकी सूचना उनको अभी मिली है और उसको बहुत जल्द ही सुचारू कर दिया जाएगा। उसे आयो क्या लेके जा रहे थे? लकड़ी जी। अच्छा, क्या हुआ अब यहाँ पे? तार टूटा हुआ है। काय का तार टूटा है? बिजली का जी। बिजली का तार टूटा, तो फिर इसमें यहाँ जाम लगा था। तो बीच सड़क पे आ गया है वो? हाँ जी। दोनों साइड जाम लग गया है। हाँ जी। तो अभी हटा नहीं है? करंट चालू है इसमें? बिजली विभाग में ये कौन सी लाइन है, कितने की लाइन है, क्या हुआ है? 33 kV है ये लक्ष्मी में जा रही है। अच्छा, करंट चालू है इसमें? अब तो बंद है सर। अब बंद करा दिया है। कब की घटना, क्या सूचना मिली थी? ये सूचना मिली कि गाड़ी ठोक दी है किसी ने जब आए हैं। तो क्या लगेगा, कितने लगने के आसार है? अभी क्या लगेगा इसमें? देखो और आ रहे हैं, गाड़ी भी आ रहे हैं। कितने, मतलब कहाँ से कहाँ जा रही लाइन? ये हमारे 220 से लक्ष्मी में जा रही है। लक्ष्मी नगर की लाइन है। तो सही हो जाएगी, कोई दिक्कत तो? हाँ हो जाएगी सर। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? वैसे ही खम्भा टूट गया, खम्भा लगाया दूसरा। लाडली जी के निज धाम बरसाने में उमंग का माहौल था और उत्साह की चमक। इसी बीच भरती श्री जी के भक्तों की आस्था। घड़ी की टिक टिक के बीच हर किसी को इंतजार था सुबह के 4 बजने का। जैसे ही घड़ी की सुई ने 4 बजाई, श्री जी का मंदिर राधा रानी के जय घोषों से गूंज उठा। हालांकि कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने पहले से ही मंदिर में श्रद्धालुओं का प्रवेश वर्जित कर दिया है। मंदिर में सिर्फ गोस्वामी, सेवायतों व उनके परिजनों को आने दिया गया। बुधवार सुबह ठीक 4 बजे मंदिर में राधा रानी का प्राकट्य उत्सव होते ही घंटे घड़ियालों की ध्वनि के मध्य कुंवर किशोरी ने जन्म लिया है। बरसाने बजत बधाई, कीर्त ने कन्या जाई आदि के स्वर गूंजने लगे। इस दौरान गोस्वामी समाज द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से पालन किया गया। बरसाने के घर घर में उत्सव का माहौल था। इसके बाद मंदिर के सेवायत आचार्य द्वारा 27 कुओं के जल व 27 पेड़ों के पत्तों व औषधियों से मूल शांति करने के बाद दूध, दही, घी, शहद, बूरा आदि से श्री जी का अभिषेक वैदिक मंत्रों के मध्य किया गया। तत्पश्चात उन्हें नए वस्त्र व आभूषण धारण कराए गए। इसके बाद मंगला आरती की गई। वहीं दूसरी ओर गांव रावल स्थित राधा रानी मंदिर में बुधवार की सुबह 8:30 बजे श्रृंगार के दर्शन हुए। लाडली को माखन मिश्री दूध का भोग लगाया गया। बता दें कि कोरोना के कारण देश भर की तरह बरसाने की राधा रानी मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए बंद रखा गया था। इस कारण श्रद्धालु मंदिर में दर्शन से वंचित रहे। यूपी के बुलंदशहर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से लूट का मामला सामने आया है। बीते 6 अगस्त को कोरोना सर्वे में दवाई वितरण कर लौट रही कार्यकर्ती को सम्मोहन ठग ने कानों के टॉप्स, गले की चेन व 2500 रुपये लूट लिए और फरार हो गए। मामले में लूट का खुलासा न होने से नाराज अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा की महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी देते हुए 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने लूट का खुलासा न होने पर जिले में बंद की चेतावनी दी है। मामले में पुलिस ने 6 अगस्त की लूट को 2 दिन बाद 8 अगस्त को FIR दर्ज की और अभी तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी है। अगर 1 हफ्ते के अंदर इस पे कुछ कार्रवाई नहीं होती है तो हम सारी बहनें कलमबंद, कामबंद हड़ताल पे चली जाएंगी। विभाग सारा काम हमसे करवाता है, जो स्वास्थ्य विभाग का काम है वो भी हमसे कराता है। और अब जब हम काम करते हैं ना कोरोना में, तो अब हम भूल जाएंगे कि कोरोना भी है। हम काम बंद, कलम बंद, हड़ताल इस तरह से करके दिखा देंगे। या तो हमारी बहन के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो फिर हम सब कुछ भी काम नहीं करेंगे। इसके बारे में देखिए 6 तारीख को ये लूट हुई थी और तभी तहरीर दे दी गई
और तहरीर के बाद हमारी FIR दर्ज नहीं हुई। उसके बाद हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ा 8 तारीख को, और उसके बाद हमारी FIR दर्ज हुई है 9 तारीख को। आज हम फिर हमारा डेलीगेशन जिलाधिकारी से मिला है, तो वो ये बोल रहे हैं कि हमें तो इस मैटर की जानकारी ही नहीं है, जबकि धरना प्रदर्शन किया और उनके नाम ज्ञापन था, उनको ज्ञापन सौंपा गया। इस विषय पे देखिए ना तो कोई कार्रवाई अभी तक हुई है, ना ही कोई किसी पुलिस विभाग से या जिलाधिकारी के यहाँ से कोई भी ना बयान आया है, ना ही कोई आश्वासन दिया गया है, कुछ नहीं हो रहा। आंगनवाड़ी को हर जगह उनकी ड्यूटी लगाई जा रही है, जबकि ये स्वास्थ्य विभाग का काम था, लेकिन आंगनवाड़ियों को इसकी ड्यूटी दी गई। उन्हें ना तो स्क्रीनिंग के लिए ट्रेनिंग दी गई है और दवा भी उनसे बंटवाई जा रही है। स्क्रीनिंग उन्हें करनी भी नहीं आती, उन्हीं से सारे काम कराए जा रहे हैं, और उनके साथ लूट हो गई तो किसी डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है। इसलिए आंगनवाड़ी की कार्यकर्ती जो है बस स्टैंड के पास थी, वहाँ पर 2 लोग आए, उन्होंने उनको झांसे में लिया और कुछ तांत्रिक विद्या की बातें करने लगे, उनके घर की समस्याएं बताने लगे। धीरे धीरे एक तरह से उन्हें सम्मोहित कर लिया। सम्मोहित करने के बाद उनके कहने के अनुसार इन्होंने अपने कान के आभूषण आदि निकाल करके और चेन उनको दे दी। बाद में फिर इनके समझ में आया कि क्या हुआ, तब तक वो चंपत हो गए। इस सूचना पर अभियोग दर्ज कर लिया गया था और लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अभियुक्तों का अनावरण हो, उनकी गिरफ्तारी की जाए। शुद्ध रूप से ठगी का मामला था, जो सम्मोहित करके और घर की समस्याएं बता करके फिर उनके समाधान का तरीका बताने के क्रम में ही सम्मोहित कर महिला से सामान लिए गए। यूपी के बुलंदशहर में गौकशी की वारदात को अंजाम दे रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक बदमाश और एक कांस्टेबल घायल हो गए। घायल हुआ यह बदमाश बीबी नगर थाना क्षेत्र के गंगावली गांव का रहने वाला हसीन है, जो इलाके में गौकशी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। हसीन देर रात को अपनी साथी के साथ बीबी नगर थाना क्षेत्र में गौकशी कर रहा था कि पुलिस को इसकी भनक लग गई। पुलिस ने जैसे ही गौकशी की घेराबंदी शुरू की तो गौकशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों की गोली कांस्टेबल नरेश के सिर से छूती हुई निकल गई और कांस्टेबल नरेश घायल हो गया। बस फिर क्या था, पुलिस ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिससे एक गोली गौकशी कर रहे बदमाश हसीन के पैर में जा लगी, जबकि दूसरा साथी फरार हो गया। पुलिस अब हसीन के दूसरे साथी की तलाश में जुटी है। बीती रात थाना बीबी नगर के गंगावली गांव में गौकशी की एक अभिसूचना थी। उस पर बीबी नगर पुलिस और गुलावटी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया पुलिस पार्टी पे, जिसमें हमारा एक कांस्टेबल घायल हुआ। पुलिस की फायरिंग में एक अभियुक्त हसीन को गोली लगी, मौके से गिरफ्तार किया गया। दूसरा उसका साथी भागने में सफल रहा, लेकिन मौके पर काफ़ी मात्रा में मीट, गोवंश का नाजायज़ असलहा, तमंचा, 4 जिंदा कारतूस, 1 खोखा कारतूस, कुल्हाड़ी, चाकू, प्लास्टिक के थैले आज बरामद किए गए हैं। भागे हुए अभियुक्त की तलाश जारी है। मथुरा जिलाधिकारी सर्वज्ञ राम मिश्र कलेक्टर सभागार में पराली जलाने से रोकने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए कि किसी भी दशा में पराली को खेतों में ना जलाने दिया जाए। उन्होंने किसानों से भी अनुरोध किया कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ता है, जिस पर माध्यमिक उच्चतम न्यायालय एवं NGT के सख्त रुख अपनाया है। इसलिए सितंबर-अक्टूबर में तैयार होने वाली धान की फसल के समय पराली का निस्तारण खाद के रूप में किसान अपने खेतों में करें। जिलाधिकारी के निर्देश देते हुए कहा कि हार्वेस्टर जो कटाई करते हैं वे पराली के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और किसान अपने खेत में उसे जोत लें या खाद बना लें। और उन्होंने कहा कि जो किसान खेतों में नहीं जोतना चाहते वे अपनी पराली को गौशालाओं में भिजवा दें। में पराली जलाने की कुछ 400-500 लगभग घटनाएं प्रकाश में आई थी। पराली जलाए जाने के कारण प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है और मैं सभी मथुरा जनपद वासियों के अपने कृषक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि पराली जलाने पर जो प्रदूषण फैलता है उसको लेकर के माननीय उच्चतम न्यायालय और NGT दोनों ही बहुत गंभीर और सख्त रुख अख्तियार किए हुए हैं। मैं सभी कृषक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले समय में जो फसल आगामी महीनों में हमारी धान की तैयार होगी, सितंबर के लास्ट में अक्टूबर के फर्स्ट वीक में यहाँ अधिकतम धान की कटाई हो जाती है, वो अपनी पराली को कदापि खेतों में न जलाएं। पराली खेतों में किसान भाई न जलाएं, उनको जागरूक करने के लिए और उनको फैसिलिटेट करने के लिए आज सभी संबंधित कृषि अधिकारियों की, उपजिलाधिकारियों की, तहसीलदार की, प्रदूषण विभाग की, अपर जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई है और ये निश्चय किया गया है कि गांव-गांव तक ये सूचनाएं और उनको जागरूक किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। उसके बाद भी यदि कोई कृषक भाई पराली जलाने
का कार्य करते हैं तो जो नियमों के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की वसूली के साथ साथ आपराधिक धाराओं में वाद भी पंजीकृत करने का प्राविधान है, वो कठोर कार्रवाई की जाएगी। प्रयास हम लोगों का है कि पराली को एकत्रित करके गौशालाओं में पहुंचाएं। जो हार्वेस्टर आते हैं, जब धान की कटाई हो तो उसके साथ ही साथ वो हार्वेस्टर पराली को भी अपने ब्रजमंडल में राधा जन्मोत्सव की धूम मची हुई है। सभी मंदिरों में राधा जन्मोत्सव की बधाइयां दी जा रही हैं। इसी श्रृंखला के चलते कृष्ण नगरी वृंदावन के प्राचीन मंदिर राधा दामोदर में राधा अष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई, जिसमें प्रातःकाल को भगवान राधा दामोदर का दूध दही शहद जड़ी बूटियों से अभिषेक कराया गया। साथ ही वेद मंत्रोच्चारण के मध्य राधा दामोदर भगवान को पंचामृत से स्नान कराया। इसी के साथ भजन के माध्यम से मंदिर में एक दूसरे को बधाइयां दी गई। बोल राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय। हम सबके लिए आज बहुत ही हर्ष का और आनंद का विषय है, क्योंकि जो हमारी ब्रज की शिरोमणि है श्रीमती राधा रानी, उनका आज प्राकट्य दिवस है, जो कि हम राधा अष्टमी मनाते हैं। राधा दामोदर मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति राधा रानी जी का विशेष महादूध अभिषेक किया जाता है, जिसमें कि ठाकुर जी को 56 भोग के दर्शन भोग लगाए जाते हैं और साथ में ठाकुर जी को नूतन वस्त्र और साथ में नए नए आभूषणों को पहनाया जाता है, जिसमें कि प्रतिवर्ष हर लाखों भक्त आते हैं, आनंद बनाते हैं। इस वर्ष हम सबको पता है कि कोविड-19 की वजह से भक्तों का मंदिर में आना निषेध है। सभी भक्तों को आप मीडिया प्रभारी के तरफ से दर्शन दिए जाएंगे, मंदिर के वेबसाइट से, फेसबुक से दर्शन दिए जाएंगे। इस साल आप सब इंतजार करिए, अगली साल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मन खोल के राधा रानी के चरणों में आइए और कृपा प्राप्त करिए। राधा रानी प्रकट भई आज बिरज में लड़ुआ बटे। बोल राधा। मथुरा के राल गांव में एक महिला ने एक विचित्र बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद बच्ची को कोई देवी का रूप तो कोई बुरी आत्मा होने की बात कर रहा है। वहीं बच्ची को देखने के लिए दूर दूर से लोगों का तांता लग रहा है। पूनम नाम की महिला ने सुबह 4 बजे इस बच्ची को जन्म दिया। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।